स्टूडेंट्स, केडी द मैथ्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज राजस्थान बोर्ड ने अपना 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो कट ऑफ सिलेबस निकाला है, जो कि 40% अप्रोक्सीमेट कम किया है, तो उसको अपन देखेंगे कि क्या क्या एक्सरसाइजेज उसमें निकाली गई हैं। एक्चुअल कंफ्यूजन क्या हो रही है कि जो बोर्ड ने दिया है सिलेबस, उसमें कई चीजें जो है कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि कई बार तो क्या है कि उसमें एक ही टॉपिक जो है उसमें हटाई में भी दे दिया है और एक ही टॉपिक उसमें जो इंक्लूडेड है उसमें भी आ गया है। तो किस एक्सरसाइज को एक्सक्लूड किया जा रहा है और किस एक्सरसाइज को इंक्लूड, ये आज एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं इस सबको जो है क्लियर करूंगा, तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन वाइज आंसर दूंगा कि कौन कौन से हटाए गए हैं और कौन कौन से इसमें जोड़े गए हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1 की, एक्सरसाइज 1 जो हम जानते हैं वैदिक मैथ था। तो वैदिक मैथ में देखिए क्या है कि जो घनमूल, वर्गमूल, इस तरह के जो भी होते हैं आपकी जो बीजगणितीय संक्रियाएं होती हैं, जैसे भाग की, गुणा की, जैसे आपने द्वंद्व योग विधि पढ़ी थी, ऊर्ध्व तिर्यक, ये सभी इंक्लूड हैं, यानी ये सभी शामिल हैं। अब हटाया गया है, जो आपने देखा होगा पहले जो वैदिक मैथ में एक एक्सरसाइज होती थी 1.4, जिसमें क्या अपन इक्वेशन को सॉल्व करते थे, समीकरणों को, तो समीकरणों के हल जो है उसमें से हटा दिए गए हैं। यानी अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 1.4 को हटा दिया गया है। क्लियर? मैं यहाँ स्टूडेंट्स केवल हटाए गए चैप्टर की बात कर रहा हूं। जो भी क्वेश्चन हटाया जाएगा और जो भी एक्सरसाइज हटाई गई है या जो चैप्टर हटाए गए हैं, अपन केवल बात उन्हीं की कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो आप सभी ये सब एक्सरसाइज में बाद में नोट कर लें। चलिए देखते हैं। ये तो आपका हुआ 1.4। ठीक, तो अब इसमें देखो वैदिक मैथ में कंफ्यूजन पहले क्या था कि एक तो नया सिलेबस आया था, एक बुकलेट दी गई थी बच्चों को, जिसमें कि केवल चैप्टर 1 था और उस करीब उसमें 14-15 क्वेश्चन थे। एक उससे पहले लास्ट ईयर आपकी 1.1 से 1.4 तक चलती थी। तो अगर हम लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बात करें तो 1.1 से 1.3 तक तो एग्जाम में आएगी और 1.4 हटा दी गई है। और नए सिलेबस के हिसाब से बात करें तो नए सिलेबस में समीकरणों का वैसे भी कोई क्वेश्चन नहीं था। तो अगर नई बुकलेट जिसके पास है उसका तो पूरा चैप्टर 1 आएगा। क्लियर? ये तो हुई चैप्टर 1 की बात। चैप्टर 2 हमारा था नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 स्टूडेंट्स पूरा ही हटा दिया गया है। इसमें जो यूक्लिड, विभाजन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब हम पढ़ते थे, तो ये आपका पूरा ही कट ऑफ है। क्लियर? अब चलते हैं सीधे चैप्टर नंबर 3 पर। तो जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, उसकी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो उसमें 2 एक्सरसाइजेज आपकी हटाई गई हैं, 3.2 एंड 3.6। क्लियर? 3.2 में क्या है? 3.2 में हम जो है विभाजन यानी भाग संक्रिया देखते थे, एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना, तो वो आपकी कट ऑफ है। और 3.6 में हम बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक को निकालते थे, तो वो भी अब आपकी नहीं आएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में स्टूडेंट्स 2 तरह के एक्सरसाइजेस थी। एक तो आपके 2 समीकरण हल होते थे, उनका ग्राफ बनाना होता था, जबकि एक थी 4.2। तो 4.2 में अपने क्या था कि असमिकाएं थी। तो अब की बार क्या है, 2 चर वाली जो असमिकाएं हैं, जो 4.2 है, उन्हें हटा दिया गया है। क्लियर? ऊपर ये किस किस को हटाया? 3.2 एंड 3.6 को। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5 में देखिए क्या है, समांतर श्रेणी की ये एक्सरसाइज होती है। समांतर श्रेणी में क्या है कि आपकी पहले 3 एक्सरसाइज थी। एक तो थी समांतर श्रेणी की जांच करना, दूसरी थी समांतर श्रेणी के nवें पद को ज्ञात करना, और तीसरी एक्सरसाइज थी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना। तो जो तीसरी एक्सरसाइज है समांतर श्रेणी के n पदों का योग, उसको अब हटा दिया गया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक्सरसाइज 5.3 को यहां से अपन ने कर दिया है कट। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक बात ध्यान देने की क्या है कि जैसे कई में विविध भी है, मिसलिनियस एक्सरसाइजेज भी हैं,
तो अब जैसे कोई स्टूडेंट्स पूछे सर विविध का क्या करें, तो देखो विविध में क्या है कि आपको पता है कि मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं। जैसे 5.3 में आप कंसेप्ट देख लो, जैसे योग का कंसेप्ट है, तो योग के जो जो क्वेश्चन विविध में हैं वो आप उसमें से हटा दो, बाकी आपको करने हैं। क्लियर। जैसे मान लो ये है आपकी चैप्टर 4.2। अब 4.2 में जिस तरह के क्वेश्चन है विविध में से बस आप उस तरह के क्वेश्चन को माइनस कर दीजिए। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो इसको भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगा। आप सीक्वेंस वाइज एक्सरसाइजेज के भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 में से आपका कुछ भी नहीं हटाया गया है, पूरे का पूरा ही चैप्टर एग्जाम में आएगा। क्लियर। तो ये आपकी जो 0, 30, 45, 60 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान होते हैं, तो ये आपको कंप्लीट ही रेडी रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 में क्या था कि त्रिकोणमितीय समीकरणाएं थी। तो इसमें भी दो तरीके की एक्सरसाइज है। एक तो 7.1 है जिसमें कि हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध को सेटिस्फाई कराते हैं, प्रूव करते हैं। और 7.2 में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है यानी 7.2 वो आपकी हटा दी गई है और केवल 7.1 ही एग्जाम में आएगी। क्लियर स्टूडेंट। तो ये पिक्चर है। चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 8 आपका पूरा ही आएगा। ऊंचाई, दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं इसमें, जो कि 45, 30 और 60 से रिलेटेड होते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं है। तो ये आपका पूरा कोर्स ही इसमें आना है। चैप्टर नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 9 है स्टूडेंट निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस चैप्टर में क्या है कि आपकी दो एक्सरसाइजेज थी। एक में तो आपके दूरी सूत्र का प्रयोग होता है 9.1 में, और 9.2 में आपके विभाजन सूत्र का प्रयोग है। कोई कोई क्वेश्चन त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी संबंधित है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो विभाजन है वो आपका हटा दिया गया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 9.2 इसमें आपकी एग्जाम में नहीं आएगी। ऐसे ही विविध में वही करना है, जो 9.1 से संबंधित क्वेश्चन विविध में हो वो तो आपको करने हैं, और 9.2 से संबंधित हो वो आपको हटा देने। तो ये आपकी कोई विशेष बात नहीं है। आपको जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज देखोगे या आप थोड़ी टीचर से हेल्प लोगे तो आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल में भी उसी हिसाब से करने, जैसे जो एग्जाम्पल 9.1 से रिलेटेड है वो तो आपको करने हैं, और जो एग्जाम्पल 9.2 से संबंधित है वो आपको नहीं करने हैं। क्लियर। एग्जाम्पल का यही तरीका अपने को विविध में रखना है। अब चलते हैं अपन चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 स्टूडेंट्स लोकस यानी बिंदु पथ का चैप्टर था। तो इसमें क्या है अपना चैप्टर नंबर 10 में दो चीजें यहाँ पर माइनस की हैं। 10.2 में से तो 3 क्वेश्चन माइनस करे हैं, 6, 8 और 9। अब आप कहोगे इन क्वेश्चन में क्या था जो कि ये तीनों माइनस करे हैं। ये तीनों इसलिए हटाए गए हैं क्योंकि इनमें है लंब केंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक। इनसे संबंधित कोई एग्जाम्पल हो तो वो भी अपने को नहीं करना है। और विविध में भी इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैं बात करूं तो ये है आपके 2, 6 और 7। ये भी नहीं करने। कहने का मतलब चैप्टर 10 में ये 3 चीज आप ध्यान रखना। एक तो अंतः केंद्र, एक आपका लंब केंद्र और एक आपका केंद्रक। इनसे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो वो अपने को टच करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो इन सेंटर है, लंब केंद्र पेडल सेंटर एंड केंद्रक का मतलब सेंट्रॉइड है। क्लियर। चलिए ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो आपको इसमें 11.4 नहीं करनी है। अब इसमें ऐसा क्या था, इसमें समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी चीजें हैं। तो ये प्रमेय और इसके प्रश्न बोर्ड एग्जाम में से इस बार हटा दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 12 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 12 आपकी वृत्त से संबंधित है। तो चैप्टर नंबर 12 में चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं इसके आपके 12.4 में है। तो न तो आपको इसके एग्जाम्पल करने हैं न ये आपको 12.4 करनी है। तो चक्रीय चतुर्भुज का पूरा कंसेप्ट हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर अगर 13 की हम बात करें, चैप्टर नंबर 13 तो ये वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा से रिलेटेड चैप्टर है।
अब इसमें देखो क्या है कि जैसे बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो इससे रिलेटेड आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, प्रमेय भी सॉल्व करनी है। लेकिन अब जैसे आप जानते हो इसमें 13.2 में एकांतर वृत्तखंड और इससे रिलेटेड चीजें थी, तो ये आपको हटा दी गई है, यानी 13.2 हमको इसमें नहीं करनी है। क्लियर स्टूडेंट? अब चलते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 14 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 14 क्या कंस्ट्रक्शन से संबंधित था। अब इस कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या है कि वृत्त पर स्पर्श रेखाएं और किसी रेखाखंड का विभाजन, इससे संबंधित हमको रचनाएं करनी होती हैं। तो रेखाखंड का विभाजन हमारे कोर्स में है। ऐसे ही अब इसमें एक चीज और भी बताई गई थी, उभयनिष्ठ तिर्यक और उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी, और अंत्यवृत्त की रचना करना और परिवृत्त की रचना करना। तो ये चारों चीजें आपको नहीं करनी है। यानी जिस क्वेश्चन में ये चार चीजें हैं, उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी, परिवृत्त और अंत्यवृत्त, तो ये चारों आप माइनस कर दो, शेष आपको क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन वाइज में आपको बता देता हूं इसमें चैप्टर नंबर 14। तो अगर हम इसमें 14.1 की बात करें तो आपको ये 8, 9, 10 और 11 ये चार क्वेश्चन नहीं करने हैं, और 14.2 आपको बिल्कुल भी टच नहीं करनी है। क्लियर? और ये क्यों टच नहीं करनी है, 4 पॉइंट आपको मैंने बता दिए इसमें कि आपको उभयनिष्ठ तिर्यक जिस क्वेश्चन में दिख जाए वो आपको नहीं करना है, उभयनिष्ठ आपको अनुस्पर्शी दिख जाए तो ये भी आपको नहीं करना है, और इसके बाद आपको अगर अंत्यवृत्त की रचना दिख जाए, अंत्यवृत्त, तो ये भी नहीं करना है, और अगर हम बात करें परिवृत्त की तो ये भी अपने को नहीं करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये चारों से रिलेटेड न तो हमें एग्जाम्पल टच करना है न हमको कोई क्वेश्चन। मोटा मोटी मैंने ये आपको आइडिया बता दिया है। क्लियर? और एक बार चैप्टर में जब आप जाएंगे तो और क्लियर आपको हो जाएगा। चैप्टर नंबर 15 की चलिए अब बात कर लेते हैं। को एक एक्सरसाइज है 15.3, उसके दो क्वेश्चन है 3 और 7। इससे रिलेटेड कंसेप्ट हटा दिया है। ये टाइम आपका वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक, बाकी 15 चैप्टर अप्रोक्सीमेट आपको पूरा ही कवर करना है। अब चलते हैं अपन सीधे चैप्टर नंबर 16 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 16 स्टूडेंट्स क्या है कि ये अपना शंकु, वृत्त, सिलेंडर, इनसे रिलेटेड है। तो इसमें आपको जो शंकु से संबंधित कोई भी प्रश्न है वो नहीं करना है। जैसे कि 16.3 शंकु से संबंधित एक्सरसाइज है, ये आपको टच नहीं करनी है। और ऐसे ही विविध में भी अगर कोई शंकु से संबंधित क्वेश्चन हो तो वो भी आप नहीं करेंगे, और एग्जाम्पल में भी आपको वही करना है। एग्जाम्पल भी कोई शंकु से संबंधित अपने को नहीं करना है। अब यहां मैं आपको बता देता हूं विविध के कौन कौन से हमको क्वेश्चन नहीं करने हैं। ये है स्टूडेंट 5, 7, 8, 9, 12। क्लियर? ये क्या है कि एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने का जो कंसेप्ट है वो भी इसमें नहीं है। जैसे आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दे देता था। अब उसने कहा कि अगर शंकु को पिघलाकर इससे इतनी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, या किसी बेलन में से कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो एक आकृति को पिघलाकर गलाकर जो दूसरी आकृति बनाने के क्वेश्चन होते हैं वो इस बार हटा दिए गए हैं। इसमें आपको 3 ही करने हैं, बेलन, गोला और घनघनाव। क्लियर? और इनमें भी वही क्वेश्चन करने जो सिंगल आकृति के हैं, यानी एक आकृति से दूसरी आकृति में अगर बदलने का कंसेप्ट है तो वो आपका एग्जाम में नहीं आएगा। जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि बेलन को पिघलाकर कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो ये आप कट कर देना, इसमें ये आपका नहीं आना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बात बिल्कुल आपको गंभीरता से देखनी है। चैप्टर नंबर अगर मैं 17 की बात करूं, इसमें जो आपका बहुलक है यानी जो मोड है आपका, वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो है 17.8, और विविध में भी आप चेक कर लेना, विविध में भी बहुलक से रिलेटेड करीब 6-7 क्वेश्चन है, वो भी उसमें नहीं आएंगे। चैप्टर नंबर 18 जो हमारा है सड़क सुरक्षा, वो आपका पूरा ही आना है, और उसमें ज्यादातर जो समांतर श्रेणी के कंसेप्ट है वो आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? समांतर श्रेणी के संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं, जैसे आपने कई बार उसमें प्रश्न देखे होंगे, जैसे कि कोई व्यक्ति एक सिग्नल को 2 सेकंड में पार करता है, दूसरे सिग्नल को 5 सेकंड में, तीसरे को 8 में,
तो उसमें आ गया 10वें सिग्नल को कितने समय में पार करेगा। इस तरह के जो समांतर श्रेणी से संबंधित टॉपिक है वो उसमें ज्यादातर रखे गए हैं। क्लियर, ज्यादा घुमा के उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये था स्टूडेंट पूरा आपका 10th का मामला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा जो भी स्टूडेंट आपके 10th से रिलेटेड हैं सभी को ये शेयर करें, क्योंकि ये मस्ट वॉच वीडियो है। क्योंकि सिलेबस की इंतजार सभी लोग कर रहे थे, अब आपको आज से इसी हिसाब से प्लानिंग बना के प्रिपरेशन करनी है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप बुक निकाल लें और इस वीडियो को एक बार रिपीट फिर से करें, तो आप उसमें टिक लगाते जाएंगे और लास्ट में जो भी क्वेश्चन बचते हों उनकी आप प्री प्लान करें कि अब जो दिन बचे हुए हैं उनमें अपने को किस तरह से प्लानिंग करनी है। बाकी 10th के जो बची हुई एक्सरसाइजेज के वीडियो हैं मैं डेली इसमें एक एक्सरसाइज अपलोड करूंगा, तो आप सभी चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।